और बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सोमनाथ संकल्प महोत्सव का आयोजन यहां पर, और ये तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोमनाथ संकल्प महोत्सव का आयोजन आज होना है, उसमें भी यहां पर शामिल होंगी। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कार्यक्रम है? और अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए हैं और वहां पर विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है। ये जो पूरा आज का कार्यक्रम है, करीब 2 घंटे का कार्यक्रम है, 3 घंटे, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल दोनों ही जो सोमनाथ संकल्प महोत्सव है उसमें शामिल होंगे। ये सोमनाथ संकल्प महोत्सव में पीएम मोदी संबोधित भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल वहां मौजूद रहेंगे। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद सीएम सोमनाथ संकल्प पाठ का भी वाचन करेंगे। तो फिलहाल ये कार्यक्रम शुरू हो गया है और अभी फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे सोमनाथ संकल्प जो महोत्सव है उसमें शामिल होंगे। इसमें विद्यार्थियों को भी बुलाया गया है, जो अलग अलग स्कूलों के विद्यार्थी हैं उनको भी बुलाया गया है, और इस पूरे कार्यक्रम में सोमनाथ संकल्प सोच का पाठ भी किया जाएगा विद्यार्थियों की ओर से। फिर उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर सोमनाथ संकल्प पाठ का वाचन भी करेंगे। तो फिलहाल अभी सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे हैं और कुछ ही देर में इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के ही त्रिमुकेश्वर हॉल में रखा गया है। अनुपम। उपेंद्र, क्या इसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भी जाने का प्रोग्राम है, या यहाँ से सीधे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाएंगे? देखिए, तैयारी वहां पर भी की गई है, क्योंकि काशी जब भी आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ तो बाबा काल भैरव के दर्शन और उसके बाद फिर विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो तैयारी वहां पे भी है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंच गए हैं और मंदिर में जो सोमनाथ संकल्प महोत्सव है उसकी उस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ अभी फिलहाल शामिल हुए। जिस तरीके से सोमनाथ में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और वहां पर आज भगवान सोमनाथ की विशेष महापूजा प्रधानमंत्री करेंगे, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह में भी वहां पर प्रधानमंत्री शामिल होंगे, तो क्या उस कार्यक्रम का भी प्रसारण यहाँ पर किया जाएगा? जी बिल्कुल अनुपम, वो जो जिस प्रोग्राम में सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे उसका लाइव टेलीकास्ट काशी विश्वनाथ मंदिर में किया जाएगा, उस हॉल में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगे। तो ये लाइव टेलीकास्ट का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, व्यवस्थाएं की गई हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर मौजूद सभी जो लोग हैं वो गुजरात में सोमनाथ के उस कार्यक्रम को देखेंगे, प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे, और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद, कार्यक्रम के बाद, फिर सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सोमनाथ संकल्प का पाठ भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। क्या इस दौरान कुछ रंगारंग कार्यक्रम या बच्चों की प्रस्तुतियों की भी व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, बच्चों कोई उस तरीके का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बताया, सोमनाथ संकल्प पाठ करेंगे विद्यार्थी, और बच्चों ने पार्थिव शिवलिंग भी बनाए हैं जो सोमनाथ के प्रतीक स्वरूप बनाए गए हैं। उन पार्थिव जो शिवलिंग है उनको भी सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे और बच्चों के उस कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन जिस तरीके से होगा और मुख्यमंत्री और राज्यपाल खुद काशी में वहां पर मौजूद हैं, ऐसे में सुरक्षा के कितने तगड़े इंतजाम? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रोटोकॉल के मुताबिक, सीएम के प्रोटोकॉल के मुताबिक पूरे सही जगह पर रूट डायवर्जन किया गया है। फिलहाल अब सीएम
मंदिर पहुंच गए हैं। तो ऐसे में अब रूट खोल दिए गए हैं। मंदिर में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था है और सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था प्रोटोकॉल की होती है वो की गई है। खास बात यह है कि उस कार्यक्रम में, जहां पर ये हॉल में कार्यक्रम होना है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि सीएम जो विद्यार्थी हैं, जो लोग हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होने पाए, क्योंकि सभी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और सीएम की खास इच्छा थी कि नई पीढ़ी यानी कि जो नौजवान है, विद्यार्थी हैं, वो सोमनाथ स्वाभिमान को जाने। कैसे कुछ आक्रांताओं ने एक मंदिर पर आक्रमण किया और 1000 साल बाद भी वो मंदिर आज अपने भव्य दिव्य स्वरूप में है और राष्ट्र का स्वाभिमान है उस मंदिर में। तो उस स्वाभिमान से विद्यार्थी जुड़े, उस सम्मान से विद्यार्थी जुड़े और सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद अपनी बात भी रख सकते हैं और बता भी सकते हैं कि कैसे आक्रांताओं ने हमारे देश के जो गौरव, राष्ट्र के गौरव हैं, जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, उन मंदिरों पर आक्रमण किया। और आज बदलते वक्त पर वो प्रतीक जो है, जो ध्वस्त किए गए थे, जिन पर हमला हुआ था, आज वो भव्य दिव्य स्वरूप में है। चाहे वो सोमनाथ मंदिर हो, चाहे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर हो, चाहे वो महाकाल मंदिर हो, ऐसे तमाम सारे मंदिर, सभी मंदिरों का सीएम योगी आदित्यनाथ जिक्र करेंगे और बताएंगे कि नए राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है। और उपेंद्र, कैसे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन से वीवीआईपी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ वाराणसी से जुड़े हुए जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, और कल योगी कैबिनेट के विस्तार में, योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में वाराणसी की कोटे से नए मंत्री बनाए गए वाराणसी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसके अलावा सभी पार्टी के विधायक और एमएलसी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि हम देखें कि मुख्यमंत्री का जब भी काशी का दौरा होता है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आकर के पूजा करना, संवाद करना, ये लगातार काशी के दौरे में हमेशा देखा गया। बिल्कुल, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ काशी आते हैं तो वो जरूर मंदिर, बाबा काल भैरव के मंदिर, बाबा विश्वनाथ के मंदिर जरूर जाते हैं। तो आज तो कार्यक्रम ही विश्वनाथ मंदिर में है, तो ऐसे में वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ का काशी विश्वनाथ मंदिर से बेहद गहरा लगाव है और इसीलिए वो किसी भी कार्यक्रम में आए, महज 1 घंटे के लिए भी आए। अभी पिछले दौरे की भी हम बात करें तो महज 1.5 घंटे का दौरा था। एक मांगलिक कार्यक्रम में सीएम को शामिल होना था, लेकिन उस मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम अपने बेहद व्यस्त शेड्यूल से भी समय निकाल के सीधे मंदिर पहुंचे और वहां से काशी के लिए रवाना हुए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ काशी आते हैं तो बिना मंदिर जाए हुए, बिना बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना किए हुए नहीं कभी भी काशी दौरे को पूरा करते हैं। तो काशी दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का हमेशा मंदिर से ही शुरू होता है और मंदिर के बगैर दौरा कभी पूरा नहीं होता। बिल्कुल, जिससे कि आप बता रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण के अंदर ही ये कार्यक्रम रखा गया है, तो वहाँ पर किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं इस कार्यक्रम को लेकर? काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर ही ये प्रोग्राम रखा गया है। तो ऐसे में जो मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था है वो है ही, जो 5 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है। इसके अलावा जिस हॉल में, त्रिमकेश्वर हॉल में कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पर पहले जो विद्यार्थी हैं, जो अर्चक हैं, जो विद्वान हैं, जो विद्युत परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बुलाया गया है और वो सभी कार्यक्रम में मौजूद हैं। कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूजा अर्चना के बाद वहाँ पे पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सोमनाथ संकल्प महोत्सव पर उनका संबोधन है उसको सुनेंगे और वहाँ पर तमाम सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। पूजा के और कार्यक्रम के बाद भी क्या कोई कार्यक्रम है या अधिकारियों के साथ किसी तरह से कोई संवाद या बैठक हो सकती है, या उसके बाद मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे? देखिए, फिलहाल ऑफिशियली कोई बैठक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं तो चूंकि उनके साथ पूरा प्रशासनिक और पुलिस महकमा होता ही है, तो ऐसे में सीएम जो कानून व्यवस्था विकास कार्यों का जो फीडबैक है, जो समीक्षा है, वो जरूर करते हैं। माना जा रहा है कि सीएम जो दाल मंडी में लगातार सड़क चौड़ीकरण के लिए जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है उस पर भी अपडेट पूछ सकते हैं कि अब तक कितना काम हुआ है, कब तक पूरा ध्वस्तीकरण हो जाएगा, तो इस पर भी अफसर फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा गंजारी स्टेडियम के आसपास जो नई सड़कों का निर्माण है, सड़कों का चौड़ीकरण है, उसका भी गंजारी स्टेडियम
के कामकाज का फाइनल अपडेट, क्या फीडबैक है, रोपवे जो योजना है उसका भी फीडबैक सीएम योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं, क्योंकि तमाम सारी ऐसे योजनाएं हैं जो बड़े प्रोजेक्ट है काशी में और अब जल्द पूरे इनका निर्माण कार्य अंतिम दौर पर है और जल्द पूरे होने वाले हैं। ये चुनावी साल भी है, तो ऐसे में समय रहते प्रोजेक्ट ये पूरे हो रहे हैं कि नहीं, समय से इनकी निर्माण की जो गति है वो है कि नहीं, तमाम सारे फीडबैक भी सीएम योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं। उपेंद्र, इस कार्यक्रम के जरिए कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश भी मुख्यमंत्री सोमनाथ संकल्प महोत्सव के जरिए लोगों को दे सकते हैं। जिस तरीके से इतिहास के पन्नों में जो तमाम जानकारियां हैं और जिस तरीके से सियासी केंद्र बिंदु में कई सवाल खड़े होते हैं, उसको लेकर के भी यहाँ से एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए पीएम सोमनाथ पर है तो सीएम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में है। दोनों ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से हैं और खास बात यह है कि दोनों ही मंदिर, दोनों ही शिव मंदिर आक्रांताओं के निशाने पर रहे हो, चाहे वो सोमनाथ मंदिर हो चाहे वो विश्वनाथ मंदिर हो। और चौथी खास बात यह है इसके जुड़ाव की कि दोनों ही मंदिर अब अपने भव्य दिव्य स्वरूप में है। दोनों ही मंदिरों पर भव्य कॉरिडोर, भव्य धाम बनाया गया है। दोनों ही मंदिरों पर आज सुरक्षा श्रद्धालुओं की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई हैं। तो इतिहास से वर्तमान तक, अतीत से आज तक क्या हुआ, कैसे संकल्प को पूरा किया गया, आक्रांताओं के निशाने पर आखिर ये मंदिर क्यों थे, ऐसे तमाम सारे जो सवाल हैं उन पर जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपना संबोधन करेंगे और इसके महत्व इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। अनुपम। बिल्कुल उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो वाराणसी से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन को आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करके अब बाहर निकलते हुए, आगे बढ़ते हुए। ये दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो पूरी तरह से उत्साहित हैं। वो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर में व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। उपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, अक्सर हमने देखा है कि जब कार्यक्रम होते हैं तो पूजा पाठ या काशी विश्वनाथ मंदिर में होती है। इस बार अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल वहीं प्रांगण में बैठ गए हैं बाहर आकर के। क्या वहां पर भी कोई कार्यक्रम रखा गया है? वहां पर एक डमरू दल है, उसकी प्रस्तुति है, तो उसको भी सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल देख सकते हैं। और फिर वहां से सीएम योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में हॉल में जाएंगे जहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है। फिलहाल कुछ अलग अलग कार्यक्रम है, डमरू दल का भी कार्यक्रम देख सकते हैं, इसलिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर है। और स्क्रीन पर क्योंकि वहां व्यवस्था दोनों ही जगह की गई है, हॉल पे भी की गई है और बाहर भी स्क्रीन पर की गई है, तो माना जा रहा है कि चूंकि वहां पर भी ऑलरेडी टेंट लगा है, गवर्नमेंट टेंट लगा है, श्रद्धालुओं के लिए कार्य की व्यवस्था है, तो वहां पर भी श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। तो ऐसे में यहाँ से भी जहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, वहां से भी सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को देख सकते हैं। जी, तो फिलहाल यहाँ पर डमरू दल की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, प्रस्तुति दी जाएगी और पूजा अर्चना भी चल रही है। सोमनाथ संकल्प महोत्सव जिसमें शामिल हो रही हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस वक्त ओम का उच्चारण, भक्तिमय माहौल, बाबा विश्वनाथ के दर पर अद्भुत ही माहौल होगा। इसका एम्बियंस, पीसीआर से कहूंगी एम्बियंस उठाएं। कर देने वाला ये वातावरण इस वक्त बाबा विश्वनाथ के दर पर। हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र। मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये वातावरण है,
बाबा विश्वनाथ के दर पर बाबा के दर्शन करते हुए ओम का उच्चारण, सभी ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। भक्ति में माहौल तो हमेशा ही यहाँ रहता है और अब मंत्र मुक्त कर देने वाली तस्वीरें। अब क्या हो रहा बताइए जरा। बिल्कुल, इससे अद्भुत क्या हो सकता है कि आप द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ धाम में हो, बाबा का गर्भगृह हो और गर्भगृह के सामने शिखर पर आपकी नजर हो और ओम पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण हो, तो उससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल इस भक्तिमय, इस आध्यात्मिक माहौल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस वक्त गर्भगृह के बाहर जो मंदिर परिसर है उस पर मौजूद है, वहीं से इस कार्यक्रम में जुड़ भी सकते हैं। फिलहाल वहां पर ब्राह्मणों अर्चकों के द्वारा ओम मंत्र का उच्चारण हो रहा है और जो अन्य संकल्प, जैसे मैंने बताया था कि सोमनाथ वाचन पाठ का भी यहाँ पर सीएम योगी कर सकते हैं। अब देखिए, ये कार्यक्रम ये जो ब्राह्मणों द्वारा अर्चकों द्वारा कार्यक्रम था, ये खत्म हो गया है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से इसी कार्यक्रम में जो सोमनाथ संकल्प महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की ठीक है, तो आगे बढ़ चुके हैं सीएम। इस वक्त के लिए धन्यवाद उपेंद्र, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी रुख करते रहेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी है, रुख करेंगे वहां का। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वक्त। साइड